बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और रोज़ाना होती है आपसे मुलाकात। रोज़ाना से मतलब पीर से लेके जुमेरात तक। और आज हमारी और आपकी मुलाकात का लास्ट डे है और आज के दिन क्या होने जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग एक दो दिन पहले मैं एक मार्केट में गया था और वहाँ पर अमूमन क्योंकि मास्क ज़रूरी है, लेकिन उस दिन मैंने भी मास्क नहीं लगाया था, तो बहुत सारे लोगों ने मुलाकात की और मोहब्बत दी। बहुत सारे शॉपकीपर्स ने मोहब्बत दी। तो आप लोगों का बेइंतहा शुक्रिया कि जो आप लोग इतनी मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से मिलते हैं और प्रोग्राम को पसंद करते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आपकी तारीफ़ आती है तो एक हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। दिल चाहता है कि मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाएँ। प्रेजेंटेशन आप लोग पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आप लोग जानते हैं मंडे से हमारे साथ मौजूद है जनाब सैलानी, और सैलानी की फ़ुल रेंज हमारे पास यहाँ मौजूद है और रोज़ाना ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स के हवाले से कि बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे अच्छी बात जो इन मसालों की है कि इसमें जो भी चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो हाई क्वालिटी की होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। ये बात मैं इतने वसूख से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका पार्ट हूँ और जो भी हम इसमें चीज़ें बन रही होती हैं, पहले उसको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद टेस्ट किया जाता है, देन उसको फिर पैकिंग के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी सैलानी का जनाब ये हमारे पास गिफ्ट हैम्पर है। बिल्कुल आप ये सैलानी का गिफ्ट हैम्पर भी जीत सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और जो हम आपके साथ अनाउंस कर रहे हैं कि जितने दिन हैं मंडे से लेके थर्सडे तक, उसमें आप हर रोज़ एक ये गिफ्ट तो जीतेंगे ही, लेकिन उसके बाद एक बम्पर गिफ्ट है आप लोगों के लिए सैलानी की जानिब से। और वो बम्पर गिफ्ट क्या है, वो है ये हमारे, आप कह लें कि कैबिनेट में तमाम जितनी भी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं ये आप जीत सकते हैं। और ये हफ्ते में जो हमारे एक खुश नसीब होंगे वो उनको ये गिफ्ट जाएगा। तो जनाब इसके लिए भी क्या सवाल है आपको मैं बता देता हूँ। सवाल आज का ये है कि आपने हमें बताना है कि वो कौन से कबाब हैं, वो कौन से कबाब हैं जिस पर टमाटर लगाया जाता है। ठीक है जी, वो कौन से कबाब हैं जिस पर टमाटर लगा के और उसको सर्व किया जाता है या फ्राई किया जाता है। बहुत ही आसान सवाल है और इसका आपने आंसर देना है। स्क्रीन पर नंबर आ जाएंगे। और उसके साथ साथ जनाब सैलानी के हवाले से अगर प्रोडक्ट आपको अवेल नहीं मिल रही है, आपको चाहिए, तो आप स्क्रीन पर देखेंगे नंबर आ रहा है और उस नंबर पर आप कॉल करके होम डिलीवरी करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, पहली जो रेसिपी है वो हम बनाएंगे सैलानी की डेज़र्ट जो हमारी रेंज है उसमें से मैं आपके लिए बना रहा हूँ आज एग पुडिंग। बहुत ही आसान है और आप कह लें कि इससे आसान मीठा आई गेस कि नहीं है। और पुडिंग में थोड़ा सा इशू रहता था कि जी जमती नहीं है, क्या कैसे होगी, तो वो बहुत ही आसान कर दिया है सैलानी ने आप लोगों के लिए। सिंपल हमने क्या चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ दूध चाहिए और पुडिंग का पैकेट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, मैं सबसे पहले दूध ले लेता हूँ। ठीक है, हमें चाहिए हाफ़ लीटर यानी कि आधा किलो के करीब लीटर हमने ले लेना है दूध। ठीक है, और इसको हम गरम होने रखेंगे। ठीक है, जब ये गरम हो जाएगा तो बस फिर हमने इसमें ऐड करना है सैलानी की पुडिंग मिक्स। और पुडिंग मिक्स ऐड करके बस इसको हम पकाएंगे और उसके बाद हम इसको रख देंगे जनाब पुडिंग को जमने। अच्छा, पुडिंग को जमाने के लिए आपकी चॉइस है। आप पुडिंग का सांचा है तो उसमें यूज़ कर लीजिए, या आजकल बहुत डिफरेंट चीज़ें आई हुई हैं मार्केट में। मैं पुडिंग को सर्व करूँगा, जमाऊँगा ये इन छोटे छोटे रेमिकेंस में। ठीक है, ये पुडिंग की रेमिकेंस हैं और ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाती हैं। यहाँ पर आप कहें कि बेकिंग का सामान मिलता है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें पुडिंग जमा के निकालना बहुत आसान होता है। और अक्सर जब हम 5 स्टार होटल्स की बात करते हैं, वहाँ की बुफ़े की बात करते हैं, तो आप लोगों को बड़ा फैसिनेट करती हैं डिफरेंट वहाँ जो डेज़र्ट बार लगी होती है, तो वो तमाम इसी तरह की चीज़ों में बना के और फिर उसको सर्व किया जाता है। तो
तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं इनको आप ज़रूर ले लिया करें जो अनयूजुअल होती हैं, और वही कोशिश होती है कि आपके साथ सामने वही चीज़ पेश की जाए। तो जनाब आपकी कॉल लेना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जुबैदा बात कर रही हूँ कराची से मैं। जी अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैं तो रेगुलर कॉलर हो गई आपकी शो की। मैंने क्या कल बात। भी कॉल करी थी, मंडे को भी करी थी, वेडनेसडे और को भी करी थी, और ये है कि ट्यूसडे को आप नहीं आए थे मंगल को, तो उस दिन बस मिल नहीं सकी मेरी कॉल। बट आपको जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत शौक से आपका शो देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी कि इंशाल्लाह मैं आज हीरो हो जाऊँ आपकी शो की खुशकिस्मती के अलावा और कोई बड़ी बात मेरे लिए होती नहीं। टमाटर जो है ओनली सिर्फ चपली कबाब में ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब जवाब मेरा चपली कबाब है आपका। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, और शुक्र है आज आपने कम बात की और जल्दी आपने जो है जवाब दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कॉल करते हैं। और जनाब बस कोशिश कीजिए आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले जवाब देने का, तो इसलिए कोशिश करेंगे जवाब देके, और ज़रूर आप में वेट किया करें, या तो पहले या बाद में आपसे आपके डिटेल्स ले ली जाती हैं, ताकि अगर आप विनर हों तो आपको आपका गिफ्ट पहुंचाया जा सके। अच्छा, अब दूध जो है हमारे पास यहाँ गर्म हो रहा है, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसके पीछे, पैकेट के पीछे, वो है जनाब आपने दूध लेना है, उसको बॉईल करना है थोड़ा सा, ठीक है, और उसमें उसके बाद हम ये पुडिंग मिक्स डाल देंगे और उसको थोड़ा सा पकाएंगे और पुडिंग हमारे पास तैयार हो जाएगी। तो बहुत सिंपल रेसिपी है। और अब मैं इसको खोल लेता हूँ, और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी जम जाती है, तो इस लिहाज से बहुत बेस्ट है। और ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ एग पुडिंग। उसके बाद उसके अलावा इनके पास जो इनकी रेंज है उसमें काजू पुडिंग भी है, ठीक है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आपने पुडिंग के साचे को ओपन किया, अब आपने जब आपने इसको दूध में डालना है तो आपने इसको हिलाते रहना है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आप डालते जाइए और हिलाते जाइए। अगर एक साथ डाल देंगे पूरा पैकेट तो क्या होगा, वो लम्प्स बन जाते हैं, यानी कि फुटकियाँ बन जाती हैं, फिर वो आपको उसको हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। और कभी अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, कब ऐसा हो जाए तो फिर आप पुडिंग का जो मिक्सचर है उसको पकाने के बाद आप छानेंगे, ठीक है, उसको छान लेंगे और फिर आप इसको जमा दीजिए, तो आपकी चीज़ जो पुडिंग है वो सेट हो जाएगी। और ये देखें, बहुत ही आसान मीठा। बस इसको अब थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए, और फिर उसको हम अपने जो हमारे पास रेमिकेंस हैं उसमें हम ऐड कर देंगे। कॉलर से बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। और जो आपने सवाल किया था उसका जवाब ये है कि चपली कबाब। ठीक है इकरा, आपका आंसर हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहेंगी, आपसे इजाज़त चाहें? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम रोज आना आपका प्रोग्राम देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी, इसी तरह देखती रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आंसर दिया इकरा, और हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह प्रोग्राम के लास्ट में बताएंगे कि आज का विनर कौन है। अब ये देख रहे हैं आप, हमारे पास जो पुडिंग है वो थिक होना शुरू हो गई है। और अब इसमें एक चीज़ और कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये इतनी गाढ़ी हमें रखनी है, तो वो आपको मैं अभी बता दूंगा कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, वैसे तो जब आप स्पून हिला रहे होंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि पहले कितना स्पून जब हम हिला रहे हैं तो उस पर ज़ोर लग रहा था, और उसके बाद जब ये थिक होना शुरू होगी तो आपका नेचुरली आपका जो स्पून है वो थोड़ा आपको उस पर वज़न लगाना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ भी है, ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ा स्लो कर रहा हूँ। चलिए, और ये हमारे पास पुडिंग बिल्कुल तैयार है। ठीक है जी, पुडिंग हमारे पास तैयार हो गई है। और अब इसको हम ऐड करेंगे अपने कंटेनर्स में। और जैसे मैंने आपको कहा, छोटा बड़ा आप किसी में भी जमाना चाहें आप जमा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आप सारे के सारे कंटेनर्स में ऐड कर दीजिए।
और दोपहर में या जब भी आपके पास दावत है आपने इसको बस बना के, और अब इसको जमाने के लिए आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद ही रूम टेम्परेचर पे ही जम जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद आप इसको ठंडा करने के लिए ज़रूर फ्रिज में रखिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम जेली को जमाते हैं उसी तरह आपकी ये पुडिंग जम जाएगी। इसको भी थोड़ा और फिल कर देते हैं। चलिए और देखते हैं जी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से ईशा बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहूँगी, मैं आपके सवाल का जवाब देना था। जी बताइए। चटनी कबाब में यूज होता है टमाटर। ठीक है जी, चपली कबाब आपने कहा, हमने नोट डाउन कर लिया है। और कुछ कहेंगी आपसे ज़्यादा चाहें? और ये कि आपका शो बहुत अच्छा है, मेरी अम्मी रोज देखती हैं आपका शो। बहुत शुक्रिया जी। और चलें ये कि रोज हमने इससे पहले भी कॉल करी थी, आप गिफ्ट देइएगा असद अंकल। गिफ्ट के लिए बिल्कुल जी, मेरी तो दुआ है कि आप सब जीतें और हम एक की जगह आपको ढेरों गिफ्ट दें, लेकिन इंशाल्लाह बस आप दुआ कीजिएगा अपने लिए। और बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। चलिए जी, हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जा रहे हैं। एग पुडिंग सलानी की जो हमने आपके साथ शेयर की है वो हमने कंटेनर्स में डाल दी है, इसको ठंडा होने देंगे, जमने देंगे। सेकंड रेसिपी हमारी क्या है, और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक गेस्ट भी होंगे सलानी के, वो कौन है, वो कौन सी शख्सियत हैं, वो आपको भी आपसे मिलवाएंगे भी और आपको बताएंगे भी उनके बारे में, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, आपके लिए हम बना रहे हैं अंडा ग्रेवी। और आज की अंडा ग्रेवी जो है उसकी ख़ास बात क्या है कि आज हम इसमें आपके लिए इसको बनाएंगे जनाब, सलानी का हमारे पास मौजूद है कोफ्ता मसाला। तो कोफ्ता मसाला से हम अंडा ग्रेवी बनाएंगे और इसमें क्या कुछ करना है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पहले मैं अपने गेस्ट को इनवाइट कर लेता हूँ। सलानी के हमारे पास आज मौजूद हैं, कुछ सलानी के बारे में क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं वसीम भाई, मैं तो वसीम भाई कहता हूँ, वसीम नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? अल्लाह और का शुक्र, आप कैसे वसीम भाई जो हैं वो जीएम हैं और साथ साथ मज़ीद इनसे पूछेंगे कि अब एक तो सबसे पहले वसीम भाई जो सवाल क्वेश्चन आता है कि जब सैलानी का नाम आता है तो वो फ़ौरन एक क्वेश्चन आता है कि सैलानी ही क्यों, और वो सैलानी कहीं और भी कनेक्ट हो जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को। और बड़ा अच्छा और हमेशा से बेसिक सवाल जो है वो असद भाई जो है वो कहते हैं, आज जो है वो मैं चाहूँगा कि नाजरीन को सिलानी के बारे में जो है वो मैं बताता चलूँ। और सबसे पहले मैं सिलानी स्पाइस एंड इंडस्ट्रीज़ की जानिब से, चूँकि रबीउल अव्वल का महीना है और विलादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, तो मैं तमाम नाजरीन को, पूरे पाकिस्तान को सिलानी स्पाइस एंड फूड इंडस्ट्रीज़ की जानिब से, हमारे प्रेसिडेंट रफ़ीक भाईजान की जानिब से और तमाम सिलानी फैमिली की जानिब से पूरी मुस्लिम उम्मा को विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके बाद जो है वो सवाल किया असद भाई ने कि सिलानी जो है वो बेसिकली क्या है। सिलानी असद भाई जिस तरह बुज़ुर्ग हस्ती हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, बिल्कुल इसी तरह से चिश्तिया सिलसिला है। ठीक है, तो सिलानी जो हैं वो बेसिकली बुज़ुर्ग हस्ती हैं। इसी तरह से पीर महकमुद्दीन सिरानी, ये समासट्टा में इनका मदफन है, इसके अलावा गुजरात में, इंडिया में है। और ये दो मदफन जो हैं, तदफीन आखिरी आरामगाह जो है, ये एक मोइज़ाती सिलसिला है कि दो जगह मदफन है इनका।
और उसकी डिटेल्स के लिए एक प्रोग्राम चाहिए पूरा फर्दर। जी जी डेफिनेटली। लेकिन मैं बात को इस तरफ लिए चलता हूँ कि सिलानी जो हैं समा सट्टा के ये बुजुर्ग हस्ती हैं और ये फैमिली बेसिकली फॉलोअर है। ठीक है। और कराची में सिलानी के नाम से जो है वो मंसूब हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है वो हमने सिलानी के नाम से उस बुजुर्ग हस्ती से जो है वो मंसूब किया। सही। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ मैं आपको कि हमारी जो ग्रुप है सिलानी ग्रुप, बेसिकली ये फैमिली 1975 में इस्टेब्लिश हुआ और इनका कहना ये है कि आज तक हमने इस बुज़ुर्ग हस्ती के नाम से मंसूब करके मतलब जितने भी कामों को अंजाम दिया है बरकत के लिए किया है और उसके अंदर बड़ी ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी रखी है, तो परवरदिगार आलम ने उसमें बड़ी कामयाबियाँ अता की हैं। तो सिलानी का वजूद भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और इस सिलसिले को लेके हम आगे बढ़ें और ये सफ़र इश्क है और इसमें लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हम कुछ चीज़ें लेके आए हैं। बिल्कुल। तो उसमें हमने फिर डिसाइड किया लास्ट 2 ईयर बैक 15 शाबान को हमारे प्रेसिडेंट रफ़ीक भाईजान ने सिलानी के नाम से और उसके चंद लोग जो है वो फाउंडर थे, उसमें एक और नाम जो है वो बड़ा अहम है हमारी फाउंडेशन में, इस्माइल मूसा, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया फाउंडेशन के लिए। रफ़ीक सत्तार साहब ने इसका नाम दिया और उसके बाद हम इस सफ़र को लेके आगे चले और टीम कॉम्बिनेशन आपको पता है बहुत अहम है, ज़रूरी है बिल्कुल, कि किसी भी बिज़नेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, इवन घर के लिए भी टीम वर्क बहुत मैंडेटरी है। और उसके बाद जो है हमारे डायरेक्टर जावेद इकबाल साहब ने इसको बड़ी तक़वियत दी कि वो हमारे टीम का जो है वो पार्ट बने और अब इस सफ़र को हम लेके आगे चल रहे हैं। और हमारे प्रेसिडेंट के साहबजादे जो हैं शुमाइल रफ़ीक साहब ही CEO ऑफ द कंपनी। तो बस ये एक सफ़र इश्क है और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि हम जो है नेचुरल जितनी प्रोडक्ट्स हैं जी उससे मुस्तफ़ीद किया जाए। सही। तो इस सफ़र का आगाज़ किया है, फर्दर आप क्वेश्चन करते चले जाएं तो हम आपको जो है इस प्लेटफॉर्म पे जवाब दे सकेंगे। और मेरे ख्याल से सिलानी का पैगाम, जो नाम का पैगाम है, वो मेरे ख्याल से नाजरीन तक भरपूर तरीके से पहुंच गया होगा। और इसी तरह से डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं जैसे चिश्ती इंटरनेशनल, चिश्ती इंटरप्राइजेज। तो यहाँ मैं आपको रोकूंगा जी 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 और यहाँ से स्टार्ट दोबारा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम अस्सलाम जी, आपके शो की तारीफ करनी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। कल भी मैं आपके यहाँ कॉल करती रही लेकिन मेरी कॉल नहीं लगी, लेकिन कल का मेन्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। और मेरा दोनों डिशेज आपने बहुत अच्छी बनाई और ये जो दाल आपने उसके साथ बनाई ना, अंडे के साथ, ये तो बहुत ही अमेजिंग लग रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त। इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करूँगी। और मेथी के पराठे भी बहुत ज़बरदस्त है और आज की भी तमाम रेसिपीज़ अच्छी हैं। और मैं आपके क्वेश्चन का जवाब भी देना चाहूँगी। बताइए जी, चपली कबाब है असद भाई। ठीक है, आपका हमने आंसर लिख लिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और साथ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जो है जनाब आपको एक और चीज़ भी दिखानी है, साथ साथ वसीम भाई से बातें भी चल रही हैं। यहाँ हमारी मेरी स्पेशली एक स्टूडेंट हैं मारिया, और वो फाउंटेन केक का काम करती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा शेफ़ थीम पर उन्होंने ये हमें केक बना के भेजा है। मारिया, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ही नाइस और नीट आपका वर्क है। और मैं इसको यहाँ रखता हूँ क्योंकि फाउंडेंट है, आप जानते हैं कि थोड़ा इसको चूल्हे से हमने दूरी रखना है, और मैं इसको इस तरह रखता हूँ, आपको कैमरा दिखाएगा। तो मारिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि आप हमें डिटेल भेजें ताकि मैं आपके पेज का बताऊँ, ताकि लोग आपके पेज को विज़िट कर सकें और आपको ऑर्डर भी दे सकें। तो जी जनाब, और साथ साथ हमारी बात हो रही है वसीम भाई से कि आपने बताया ये सारा सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त। और अब वसीम भाई थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि क्वालिटी पे, कि जो हम एक जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, तो आप इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें कि आप क्या कहना चाहें। असद भाई, बहुत अहम पैगाम जो नाजरीन को भी ज़रूरी है जी। जिस तरह से एक टेस्टिंग ट्रांसमिशन होती है आप लोगों की जब आप चैनल लॉन्च करने जाते हैं, उसी तरह से ये समझें कि हमारा एक टेस्टिंग ट्रांसमिशन का जो पीरियड है वो तकरीबन एंड की तरफ है। ठीक। तो उसमें इनिशियली बड़ा इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने देखा कि जी वो इतने का मसाला लेंगे तो इतने का गोश्त होगा, तो गोश्त ख़राब ना हो जाए, किसी की देख ख़राब ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा सक्सेसफुली हम इसको क्रॉस कर गए
और हांडियाँ भी पक गई, देगें भी पक गई जी। माशाल्लाह इस टेस्टिंग ट्रांसमिशन के अंदर, और बड़ा सक्सेसफुली। चूँकि हमें तो यकीन था कि ये होना ही है, उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं ना कि जो बोएंगे वो काटेंगे। बिल्कुल। तो एक तो नेक नियति और खलूस सबसे बड़ी चीज़, दूसरा बड़ी ट्रांसपेरेंसी। हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो यू नो वेरी वेल, ही इज़ अ वेल क्रेडिबल पर्सन इन मार्केट। और रफ़ीक भाईजान खुद भी एक नाम है अपनी इंडस्ट्री में, जो उनकी एक होल स्पाइसेस की मार्केट है, इज़ वेल क्रेडिबल पर्सन। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको पता चल जाएंगे, नाजरीन को पता चल जाएंगे, तो वो हमारी प्रोडक्ट को आइडिया कर सकते हैं कि किस लेवल की है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं लोगों तक जो है वो खालिश चीज़ पहुंचाऊं, और खालिश चीज़ हो। अगर आप काली मिर्च ही पीसेंगे तो वो उतनी अच्छी जो है वो निकलेगी। और इसीलिए जो है इस पे मज़ीद भी मैं पूछूंगा, एक कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं? माशाल्लाह, सायरा बात कर रही हूँ मैं। जी सायरा, क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, और मेरा कहना ये है कि आपका शो मुझे बहुत पसंद है। आपकी रेसिपी अच्छी होती है, और आप अपने शो में जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो मैंने यूज़ करी है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है सलानी की। हाँ, मसाले मैंने बिरयानी यूज़ करी है, निहारी यूज़ की है, कौरमा यूज़ किया है, और जिससे भी खिलाया है घर में सब तारीफ करते रहे कि बहुत अच्छा बना है, पहले से बहुत बेहतर बनाया तुम्हारा खाना। मैंने कहा मेरा वो नहीं है, ये सलानी मसालों का फायदा ही है। क्या बात है। की वजह से मेरा खाना अच्छा बना। फिर मैं असद के वसत को जो देख रही हूँ, उनके थ्रू मुझे इन मसालों का पता चला है, और मैंने इसलिए बनाया खाना। बस बहुत चलिए जी, अच्छा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मेरा चपली कबाब है। चपली कबाब, ठीक है, आपका हमने आंसर भी नोट डाउन कर लिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी वसीम भाई, आप थोड़ा सा तो देखें असद भाई, माशाल्लाह हमने जो बात कही उसका रिस्पांस जो है वो आपको जो है वो आ गया कि अब गोश्त और उन बातों से हम बाहर आ गए। बिल्कुल। और अब फर्दर डेवलपमेंट की तरफ हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है प्रॉपर लॉन्चिंग की तरफ हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे ये हमारी टेस्टिंग ट्रांसमिशन कंप्लीट होती है तो हम प्रॉपर लॉन्च करेंगे अपनी प्रोडक्ट को, और यू विल सी इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो फिर प्रॉपर जो है वो हम करवाएंगे, और उसके बाद जो है वो पब्लिक तो वेल नाउन है अब। अच्छा, एक और बात ये मैं कहना चाहूँगा कि ब्रांड और ये तमाम चीज़ों के हवाले से हमारी पब्लिक जो है वो बहुत अवेयरनेस रखती है जी, कि जिस तरह मैंने अभी बात की कि खालिश चीज़ जब हम उसके अंदर डालेंगे तो वो खुशबूदार मसाला जो है वो आएगा। हम किसी ज़माने में, मैं हमेशा से यही बात करता हूँ कि घर के बाहर जब स्कूल कॉलेज से आते थे तो हमें बाहर ही पता चलता था आज घर में जो है वो क्या बना है। बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँगा कि आज मतलब लोग क्या देखते हैं, उनको आइडिया होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि अगर आप अदर लीडिंग ब्रांड के भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो घर में से बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे आप प्रोडक्ट मतलब आप भी इसको शेयर कर पाएंगे कि अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो आप घर में से भी चीज़ों को मिलाएंगे, डालते हैं, और तो मेरे ख्याल से वो मुझे लग रहा है कि वो फ्लेवर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके बारे में हमारा डिफरेंस जो है वो ये है कि अगर हमारी प्रोडक्ट को आपको यूज़ करना है तो आपको फर्दर कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बारे में मज़ीद आपको डिटेल भी देंगे, आपसे बात भी करेंगे, आपके आंसर्स भी लेंगे, लेकिन ये सब काम होगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं, और आज हम आपके लिए बना रहे हैं एक रेसिपी। हमने जो सैलानी की पुडिंग बना के फ्रिज में रख दी थी, और सेकंड रेसिपी हमारे पास बन रही है अंडा ग्रेवी। लेकिन अंडा ग्रेवी की ख़ास बात क्या है कि आज हमने यूज़ किया है इसमें सैलानी का कोफ्ता मसाला। क्या किया था मैं जल्दी से आपको रिकैप भी दे देता हूँ। हमने ब्राउन किया हुआ सैलानी का प्याज लिया तकरीबन चौथाई कप, और तकरीबन हाफ कप ऑयल लिया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हमने सैलानी का ऐड किया, और उसको थोड़ा सा भुना, और हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चें डाल के मैंने कोफ्ता मसाला डाल दिया, 7 टमाटर डाल दिए, और उसको फिर हमने क्या किया, मैंने ब्लेंडर से मसाले को थोड़ा ब्लेंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, और हमारे पास ये मसाला तैयार है। मसाले को हमने रेडी कर लिया है। साथ ही आलू, क्योंकि अब मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो आलू मैंने बॉयल होने रख दिए हैं, अदरवाइज़ आप इसमें ऐड कर देंगे, हल्की आंच पे पकाएंगे शोरबे को तो आलू गल जाएंगे। लेकिन अगर टाइम कम है तो आप आलू उबाल के हम इसमें ऐड कर देंगे। अंडे मैंने बॉईल करके और छीलने के लिए दे दिए हैं, सामने अंडे छिल रहे हैं और उसके साथ साथ
मैं बताता चलूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत सा केक हमें भेजा है मारिया ने, और मारिया बहुत ज़बरदस्त आपका केक है और बहुत ही आपके काम में फिनिशिंग है। और बेक फॉर यू, BAKE, बेक 1 2 3 4 वाला 4 और फिर यू, तो ये इनका पेज है, आप इस पे जाके इनका काम देख सकते हैं, इनको ऑर्डर दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त काम। और केक कैसा है ये भी आपको बताएंगे, हम चखेंगे और उसके बाद फिर आपको ज़रूर बताएंगे। और वसीम भाई से अब मैं पूछूंगा, वसीम भाई सैलानी का विजन के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या अचीव कर लिया, क्या गोल्स और मज़ीद आगे देख रहे हैं, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मैंने शेयर किया असद भाई के टेस्टिंग ट्रांसमिशन वाली बात की हमने, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हम जो है वो उस पार्ट में आ गए हैं कि अब इस प्रोडक्ट को प्रॉपर लॉन्च किया जाए और तमाम जो मुस्तफ़ीद हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर वो इस प्रोडक्ट से मुस्तफ़ीद हो सकें। मिडल ईस्ट और कुछ अफ्रीका में हम ऑलरेडी इसको लॉन्च कर चुके हैं, अमेरिका में इंशाल्लाह करने जा रहे हैं बिल्कुल, और पाकिस्तान में अब प्रॉपर इसकी तैयारी कर रहे हैं। विज़न ये, लेकिन अभी भी बहुत सारे मार्ट्स पे हमारी जो प्रोडक्ट्स है अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, फुल फ्लैश अवेलेबल, बिल्कुल एग्जैक्टली। हम भी उस ट्रांसमिशन के उस फेज से थोड़ा बाहर आना चाह रहे थे ताकि हम जो बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी वही हो, ऐसा ना हो कि दावा कुछ हो प्रैक्टिकली कुछ और हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ बात करने में वही प्रैक्टिकल है। और मैं नाजरीन से कहूँगा कि आजमाइश शर्त है, एक दफ़ा ज़रूर आजमाएँ, चूँकि ये एक खिदमत के जज्बे को लेके और स्काई इज़ द लिमिट, हम जो है वो भरपूर तरीके से आएंगे और इंशाल्लाह ताला स्पाइसेस की दुनिया में हम लीडिंग रोल जो है वो प्ले करेंगे इंशाल्लाह। और आप हमारा टीम का पार्ट हैं, कोई एक बंदे से नहीं, आपको होता है ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। तो वी हैव गुड टीम और तमाम लोग जो है वो बड़े ट्रांसपेरेंट लोग हैं, लॉयल्टी अपने अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ख़िदमत का जज्बा है सबके पास। तो इस विज़न को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि तमाम लोगों को जो मिस करते हैं लोग अपनी जो ट्रेडिशनल हमारा एक ट्रेंड था हमारे बुज़ुर्गों का, खुशबू आना खाने में से, खालिस होना, इवन अब भी कुछ लोग जो हैं वो आपको आइडिया होगा कि कुछ हमारी जो मिर्च है उसको ग्राइंड करा के जो है वो घरों में लाते हैं, चूँकि उनको एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं मिल पाती। लीडिंग ब्रांड की सूरत में भी उनको, चूँकि वो बुज़ुर्ग समझते हैं कि इसमें खुशबू नहीं है, मैं 3 चम्मच भी मिर्च के डाल रही हूँ तो फिर रंग ही रंग आ रहा है, वो लज़्ज़त नहीं आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप सैलानी को ज़रूर आजमाएं, हमारा जैसा नाम है इंशाल्लाह वैसा ही काम होगा। बहुत हमारे इसके पीछे जो है वो ट्रांसपेरेंसी है कि हम इसको लेके जो है वो प्रोडक्ट को आगे बढ़ें और तमाम लोगों तक जो है इस प्रोडक्ट को पहुंचाएं भी और बेहतरीन प्रोडक्ट की सूरत में हो। और जो लज्जत है खाने की असल वो मसाले हैं। तो ये तमाम लोग समझते हैं, ख़ास तौर पे हमारी घर की बहनें, ख़वातीन जो हैं, माएँ, बुजुर्ग ख़वातीन ख़ास तौर पे इन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। बल्कि आजकल जो है मैं ये देख रहा हूँ कि कुकिंग में जो हमारी वसीम भाई थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि कॉलर काफ़ी देर से होल्ड पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में शामिल करने का बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई जी। मैं ये प्रोग्राम आपके बड़े शौक से देखता हूँ। मुझे आज की रेसिपी गुड़ के चावलों का हलवा, गुड़ के चावलों का जर्दा, मैं भी हैरान हो गया कि ये कौन सी नई रेसिपी आ गई, गुड़ के चावलों का हलवा। ना जर्दा ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा ये ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और दूसरे में अर्ज करना था, मैं विनर हूँ आपके प्रोग्राम का। अभी आपने कहा था 2-3 हफ्ते के बाद आपको चॉपर मिलेगा जी, मगर अभी तक मुझे वसूल नहीं हुआ है। अच्छा, आप क्या नाम आपने बताया? फजल इलाही। फजल इलाही साहब, आपका गिफ्ट तो डिस्पैच हो चुका है लेकिन मैं मज़ीद डिटेल आज ले लूँगा, तो आप जो है दोबारा से भी जो है फिर इंशाल्लाह आपसे रब्ता करते हैं। मेरा ख्याल में आपका गिफ्ट डिस्पैच हो चुका है। कोई चॉपर है या मसाला जात है सैलानी के? जी मसाला जात हैं बिल्कुल। अच्छा, मगर वो सूजी मैंने इंग्लिश में बताया था नाम आपने जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चॉपर का नहीं, चॉपर तो हमने दिया ही नहीं आज तक, लेकिन ये है कि सैलानी के ही स्पाइसेस हैं। अच्छा। बहुत शुक्रिया आपका। और आई गेस मेरी नॉलेज के हिसाब से क्योंकि आपका नाम ऐसा है और मेरे ख्याल में मैंने डिस्पैच खुद आपका गिफ्ट करवाया है तो आपको मिल जाना चाहिए, बल्कि मिल गया है मेरी नॉलेज के हिसाब से। चलिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रिक थी तो नहीं, इलेक्ट्रिक कुछ भी नहीं था। गिफ्ट में हमारे पास सैलानी के ज़बरदस्त से मसाले थे। चलिए जी, हमारे पास अंडा ग्रेवी तैयार है और आज हमने सैलानी के इसमें हमने यूज़ किया है मसाला, कोफ्ता मसाला।
तो ज़रूरी नहीं है कि एक मसाला जिस चीज़ के लिए स्पेसिफिक जिस चीज़ के लिए है वही बनाएं, आप उसके अलावा उससे बहुत चीज़ें बना सकते हैं। तो हमारे पास अंडा ग्रेवी तैयार है, साथ साथ पुडिंग हमारे पास तैयार है। इसको हम निकाल लेते हैं और आखिरी लम्हात हैं। तो वसीम भाई मज़ीद आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ हमारे पास 2 मिनट। मैसेज जो है वो तो यही है, चूँकि विलादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, तो पैगाम तो यही है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। क्या इसी गहराई में चला जाए तो मेरे ख्याल से सब कुछ ही कह दिया मैंने। और फ़र्दर जो पैगाम है वो ये है कि इसी विलादत के महीने के तवस्सुस से, रबीउल अव्वल की मोहब्बतों से आज मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़ज़ल भाई जो अभी देख रहे थे कि उनको गिफ्ट नहीं पहुँचा, एक तो इसको भी फॉलो अप करते हैं कि क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि पहुँचना चाहिए जी। और दूसरा मेरे ख्याल से हमारे जितने कॉलर हैं आज जिन्होंने हाँ बिल्कुल नहीं, ये तो आपकी आने की लिए एक कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो वो फिर स्पेशल क्या है आप सुने, अब आपको बताएं। मैं यही कहना चाहूँगा कि चूँकि रबीउल अव्वल का महीना भी है और बस हमारे पास टाइम खत्म हो बिल्कुल रहा है। एग्जैक्टली, तो मैं चाहूँगा कि आज जितने भी कॉलर्स हैं जिन्होंने कॉल की है उन सबको जो है सिलानी स्पाइस एंड फूड इंडस्ट्रीज़ की जानिब से और ख़ासतौर पे हमारे प्रेसिडेंट जो है रफ़ीक भाईजान की जानिब से जो है वो एक गिफ्ट जो है वो तमाम कॉलर्स को भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ रहने के लिए। और ये हमारे पास पुडिंग देखें आप, बेहतरीन जम गई है, खूबसूरत सी मैंने ये निकाल दिया है। अब आप इसको एंजॉय कीजिएगा अपनी स्क्रीन पर और मुझे और वसीम भाई को दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच आपके हमारे साथ रहने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और तमाम विनर्स को बहुत मुबारक। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।